जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और इस जूम मीटिंग में तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स, गेस्ट, कुछ गेस्ट भी नजर आ रहे हैं और हमारे कंपनी के सीएमडी, इन सारे लोगों को एक ब्रह्मपुर बक्सर से सुधीर पांडे को जोरदार लहराते हुए तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। आज बहुत दिन के बाद रूबरू हुए हैं, गर्व महसूस हो रहा है। काफी दिन के बाद थोड़ी सी चांस मिली ताकि लोगों के बीच में हम कुछ अपना अनुभव शेयर कर पाए। दोस्त, आज जो हम लोग का सेशन है, जो बातचीत का सेशन है, इस सेशन से हमको एक गहन अध्ययन के बाद एक चीज उभर के आया जो आपके बीच में हम वो बात रखना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक हम सारे लोग हम उस चीज को ढूंढते हैं जो चीज हमारे दिल में है, हमारे मन में है, हमारे डीएनए में है, लेकिन हम लोग ढूंढते कहाँ हैं? रोड, चौराहे, घर, मकान, बाहर, खेत, बधार, जहां पे नजर जाए वहां तक हम लोग ढूंढते हैं। लेकिन सच माना जाए दोस्त, वो ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज आपके डीएनए में है, जिसको हम लोग बोलते हैं आदत। दोस्त, आज अगर 24 घंटा में अगर बात किया जाए तो 24 घंटा का अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो 47% जो आदत है, जो भी हम लोग एक्टिविटी दर्शाते हैं 24 घंटे के अंदर, 47% वो हमारे डीएनए में है। और उसी आदत के चलते हम लोग, कोई सफल होता है, कोई विफल हो जाता है। तो सिर्फ हम लोग थोड़ी सी अपनी आदत की बात करें। आदत की जहां तक बात करते हैं तो आदत ही हमारा अगर विकास, हमारा ग्रोथ, हमारा सफल अगर कुछ भी अगर है तो वो है हमारा आदत। हमारे आदत ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। आदत ही हमारे भविष्य को विनाश के कगार पे लेके जाता है। ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से ये रिसर्च करके अभी आया है। अभी तक जितना उम्र है उस उम्र के हिसाब से हम यही अनुभव किए हैं कि अगर थोड़ी सी हम लोग अपनी आदत पे कंट्रोल कर लें, काम करें, आदत को थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ पॉजिटिव समझें, नकारात्मक नहीं सकारात्मक हम लोग बात करें, सकारात्मक करें, तो सफलता हम लोग की कदम चूमेगी। कभी माने सफलता के पीछे वैसे जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हमारा सकारात्मक सोच हो जाएगा, हमारी सकारात्मक आदत हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितने भी सफल लोग हैं, उन लोगों का आप बुक उठा के देखिए, उन लोगों का बुक उठा के देखिए, पढ़िए, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जो कि उनकी दिनचर्या में कभी नेगेटिव, नकारात्मक चीजें उपलब्ध होगी। और हम लोग सफलता तो चाहते हैं लेकिन अपनी आदत को बदल नहीं पाते हैं। सिर्फ आदत ही है जो हमारे सफलता को चरम सीमा तक लेकर के पहुंचाएगा। ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है जिसे हम लोग को मिल पाएगा सफलता। सफलता के लिए सिर्फ हम लोग को अपनी आदत बदलना है। हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं आदत के विषय में, जैसे कि कुछ बातें करना चाहेंगे कि पहला आदत सफल लोगों की आदत की अगर हम बात करें तो सफल व्यक्ति अपने आदत के बल पे ही हमेशा कामयाबी पाया है। अगर अगर आदत नकारात्मक हो तो विनाश के अंतिम चरण को भी पार कर चुका है और दोष देता है सामने वाले पे, दोष देता है अपलाइन पे, डाउनलाइन पे, अपने घर परिवार माता पिता। अगर वह सफल हुआ है तो किसी न किसी पे वो थोप देता है। लेकिन दोस्त, कहीं ना कहीं वो असफल हो रहा है तो सिर्फ अपनी आदत की वजह से हो रहा है। कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कुछ हम बात करते हैं स्टडी करते वक्त हर वक्त आप पॉजिटिव मूड में रहिए, पॉजिटिव आदत के साथ रहिए, बिल्कुल सफलता आपकी कदम चूमेगी। दूसरा नोट किए हुए
सारा दिन हम आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे आदत के मुख्य बिंदु पे। हम अगर दिन में सारा दिन प्याज खाएंगे तो सुगंध किस चीज का आएगा? सुगंध किस चीज का? इलायची का आएगा? इलायची का आएगा? नहीं आ सकता है दोस्त। खाए हैं प्याज का तो ढेकार और सुगंध प्याज का ही आएगा। ठीक उसी तरह हम जो आदत दिनचर्या में जो आदत डालेंगे, ठीक उसी तरह की जिंदगी हमको ग्रोथ एक आकर्षक करती है, विकास की तरफ खींचती है और उसी आदत के बल पे हम सफल हो जाते हैं। खोजता है आदमी सफल, लेकिन सफल हम लोग के अंदर ही छुपा हुआ है। सिर्फ उसको देखना है, निखारना है, उसको दिनचर्या में शुरू की तरह अपने आप को ढालना है। किसी भी सफल आदमी के पास आप बैठेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उनकी सुबह से लेकर के शाम तक का एक रूटीन है। उस रूटीन के साथ में अपने आप को सकारात्मक शब्दों के साथ, सकारात्मक वर्क के साथ अपने पूरा दिन को संपन्न करते हैं। आज उनकी हम लोग आज पॉजिटिव बुक के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तीसरा बात है कि बड़ा आदमी हर वक्त बड़ा सोचता है और बड़ा आदत की वजह से बनता है। हर आदमी के अंदर सुबह से जब जगता है तो एक ही चीज उसके मन में रहता है, आज जितना हमारे डेवलपमेंट पे ग्रोथ हुआ, जितना परसेंट ग्रोथ हुआ, कल उससे ज्यादा होना चाहिए। आज जितना कल हुआ उससे परसों ज्यादा होना चाहिए। इस पे दिन प्रतिदिन वो काम करते हैं। लेकिन हम लोग कोई काम नहीं करते। आज हो गया ना, कल देखा जाएगा क्या होगा। कल हुआ ना, परसों देखा जाएगा क्या होगा। हम लोग की अपनी आदत के कोई शेड्यूल नहीं है दोस्त। आदत और समय 24 घंटा के एक टाइमिंग होता है और 47% जो आदत है वे दोनों का एक कुछ दिन के लिए आप गुलाम बन जाइए। गुलाम बन जाइए, सफलता कदम चूमेगी। सफलता आपके आगे पीछे वैसे घूमेगी जैसे आपकी बॉडीगार्ड आगे पीछे घूमता है। सफलता वैसे आपके आगे पीछे घूमेगी। सिर्फ दो चीज का गुलाम बन जाइए कुछ दिन। समय का गुलाम बनिए, जो दिनचर्या एक शेड्यूल की तरह अपने आप को उसमें ढालिए और सकारात्मक आदत के साथ। हर लोग एक शेड्यूल के साथ काम करते हैं। आज इतना पैसा कमाए तो कल इससे ज्यादा कमाना चाहिए। आज मेरा सेल इतना गया तो कल सेल इतना जाना चाहिए, परसों सेल इतना जाना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं और हम लोग सफल होने के लिए प्रेरित होते हैं, हम लोग भागते हैं दोस्त। कुछ ऐसी चीजें हैं, चौथा पॉइंट्स कुछ नोट किए हुए हैं। उन लोगों की कुछ दिनचर्या रूटीन है। किसी भी सफल व्यक्ति के पास रूटीन पढ़िएगा, उनका जीवनी पढ़िएगा तो अपने इंपॉर्टेंट समय को कहीं वेस्ट नहीं किए हैं। कभी टीवी नहीं देखे होंगे, कहीं अखबार नहीं पढ़े होंगे, कहीं चौक चौराहे पर जाकर के राजनीति पॉलिटिक्स की बात नहीं किए होंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग अपने आप से बात करें, अपने आप को समझें, क्या एक ऐसा दिन भी है जो कभी हम लोग सुबह जगे और रूटीन के साथ वो दिन को पूरा संपन्न किए शाम तक? नहीं। और हम सफल होने के लिए बात करते हैं, सफल होने के लिए रोज भागते हैं। एक कहा गया है कि अगर हम एक प्लान की तरह, एक सकारात्मक सोच की तरह अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो दोस्त प्यासे मर जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। आपको प्यास लगा है, आप जाइए कुआं खोदने, 10 फीट खोदिएगा, पानी नहीं मिलेगा। वहां आपका नकारात्मक सोच हो जाएगा, नकारात्मक आदतें आपको नेगेटिव सोच में बदल देगी। फिर दूसरा, यहाँ पानी नहीं है, बंजर जमीन है, वहां फिर खोदना स्टार्ट कर देंगे। फिर वहां नहीं, वहां खोदना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे आप बहुत सारा गड्ढा खोनिए, क्या पानी मिलेगा? नहीं मिल सकता है दोस्त। सकारात्मक अपने आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच, सकारात्मक आदत अगर होगी, आप जहां 10 फीट गड्ढा खोने हैं वहां 15 फीट खोनिए, 20 फीट खोनिए, 30 फीट खोनिए।
पानी अवश्य आएगा, आपकी प्यास अवश्य बुझेगी, सफलता आपकी अवश्य कदम चूमेगी। लेकिन हम लोग के अंदर एक नकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच है जो हमारी आदत को नकारात्मक आदत बदल देती है, बना देती है, सकारात्मक आदत बनने ही नहीं देती है। कुछ पॉइंट्स है जो कि अभी तक हम लोग जानकारी लिए, तो ये जानकारी लिए कि हम लोग ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, ये करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। दोस्त, अभी तक कोई ऐसा मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोई आइडियल, जो ये नहीं बताया कि आप ये काम मत कीजिए, बाकी सारा काम कीजिए। आज मैं आप लोगों को वो चीज बताना चाहता हूं। कुछ पॉइंट्स हैं जो उम्र 30-35 वर्ष का जो हो रहा है, उसका मैं अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ गलतियां हैं जो कभी मत कीजिएगा। आप लोग जितने भी सक्सेस व्यक्ति हुए हैं, वो गलतियां से काफी दूर हैं। वो गलतियां उन लोगों में एक पल के लिए भी नहीं किया हुआ है। जैसे कुछ गलती की हम बात करेंगे, पहला गलती वो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर वो बात होती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच होता है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग संबंधों का तल, सफलता का मंत्र कहा गया है। लेकिन दोस्त, लोग उसको उल्टा अर्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। लोग एक दूसरे के, अपने रिश्ता के मार देते हैं, उसके कंधे पे चढ़ करके और सफल होना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं। दोस्त, एक संबंध है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप संबंध का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि संबंधों का तल सफलता का मंत्र है। संबंध में ही हमारी पूरा इमारत खड़ा होगी। लेकिन उसको, उसके कंधे पे खड़ा होकर के आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ दिन के लिए सफल हो जाएंगे, लेकिन दोस्त, वो काफी दिन आपकी सफलता टिक नहीं पाएगी। आपको लगेगा, लेकिन वो टिक नहीं पाएगी, वो इमारत धंस जाएगी। कुछ लोग उस संबंध के बल पे वो आगे तो बढ़ते हैं। संबंध एक सीढ़ी की तरह जैसा होता है, सीढ़ी की तरह। मेरा अपना अनुभव एक सीढ़ी के जैसा है। वो लोगों के बल पे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गलतियां कुछ हम लोग करते हैं। जब ऊपर बढ़ते हैं तो उस सीढ़ी को हटा देते हैं, यानी वो संबंध को इग्नोर कर देते हैं, उस डाउनलाइन को हम इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा करने लगते हैं। दोस्त, नहीं, आप उसी सीढ़ी के बल पे आप आगे गए हुए हैं। आप उस सीढ़ी को हरदम अपने साथ रखिए। आप सीढ़ी को बदलिए मत, सीढ़ी को हटाइए मत। लेकिन हम लोग ज्यादातर ये गलतियां करते हैं, हम लोग ज्यादातर ये गलतियां करते हैं। दूसरी चीज, उन बातों को आप लोग चिंता मत कीजिए जो हमारे बस का चीज नहीं है। हम लोग खामाखोमी उस बात को चिंता करते रहते हैं, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। दोस्त, वो चिंता करने से हमारे सफलता पे वो बैंड लग जाएगा, वो सफल आगे हम नहीं हो पाएंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स में उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ ऐसे बातें हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो नाटा हो गया है, वो छोटा है, हम चिंता करेंगे ये छोटा हो गया। दोस्त, ये हमारे बस का चीज नहीं है कि हम उसको बड़ा करें। ठीक उसी तरह हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ वैसे भी लोग आएंगे जो कि आपकी चिंता का विषय बनेंगे, बट चिंता नहीं करना है। उनके साथ भी वही व्यवहार, वही संबंध रखना है। ठीक है, आज हमारे डेवलपमेंट पे वो सोचने पे मजबूर करते हैं। हो सकता है आने वाला दिन वो हमारे लिए कामयाबी बने, लेकिन हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है कि जो हमारे बस का चीज नहीं है, हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तरह तरह के मेंटलिटी के साथ जुड़ते हैं। कुछ लोग इसमें कुछ कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग एंजॉय करने आते हैं, कुछ लोग किसी के कहने पे आते हैं, कुछ लोग करते हैं, करने के बाद स्टॉप कर देते हैं। लोग अपने डाउनलाइन को प्रेरित करने लगते हैं। बहुत तरह तरह की नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, उसको निकाल दीजिए, उस पर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे की तरफ बढ़ते रहिए। हो सकता है वो व्यक्ति किसी दिन न किसी दिन आपके साथ एक फाउंडर के रूप में काम करेगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है।
एक तीसरा है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी ये हर आदमी के अंदर है। जब हम जाते हैं किसी के साथ डिस्कस करने के लिए, कहीं भी डिबेट में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, नेगेटिव चीज प्रवेश कर जाता है। हम इस व्यक्ति को अच्छा से दिखा पाएंगे कि नहीं, अच्छा से प्लान शेयर कर पाएंगे कि नहीं, वो व्यक्ति हमसे वो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं। दोस्त, ये चीज बिल्कुल दिमाग में मत रखिए। वो अपने लिए इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पीएम हो सकता है, सीएम हो सकता है, लेकिन आप अगर मैक्सवेल में आए हुए हैं, आप अपने आईडी पे पीएम सीएम सब कुछ आप है। खुला माइंड से आप लोगों को बताइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो अगला समझेगा कि नहीं समझेगा, करेगा कि नहीं करेगा। आपके अंदर जो भी चीज है उसके सामने रखिए, उसके सामने रखिए। ये हमारे अंदर ये बहुत सारा चीज है, इसको कभी हम लोग ना करें। गलत है, सही है, क्या है, सामने वालों को पता नहीं है। आपको पता है कि आप स्टार 1 लाख पे दे रहे हैं या 50,000 पे दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। होम पैकेज हम 1,25,25 लाख पर नहीं दे सकते हैं। हम अगर 20 लाख बोल दिए तो क्या फर्क पड़ता है यार। सामने वालों को क्या पता है, हम तो पहली बार उसको प्लान दिखाने गए हैं। लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जिसकी वजह से हम काफी पीछे जा रहे हैं, काफी पीछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक में चौथा टॉपिक है जिसको हम लोग अगर बात करते हैं, किसी भी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाए, वहीं पे छोड़ दिया जाए, जिसको अपने भाषा में कहा जाएगा तिल के ताड़ बनाना। तिल के ताड़ बनाना अक्सर यहां हर जगह होता है। दोस्त, अगर सफल होना है तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तिल के ताड़ बनाना, उसका कई जगह में बात करते हैं, छोटी बातों को बड़ा करना, छोटी बातों को बड़ा करना, राई का पहाड़ खड़ा करना। इस तरह की बहुत सारे मुहावराएं हैं, बहुत बड़ी शब्दों में आता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये पैर में पैकड़ के रूप में काम करता है, जाने अनजाने। बिल्कुल इस चीज पे दिमाग डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ी टीम हो जाएगी, बड़ी व्यवस्थाएं होगी, एक बहुत बड़ा सैलाब के साथ होंगे, तो छोटा मोटा गलतियां होगी। उसको तिल से ताड़ बना करके अपने ऊपर पर श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। पांचवा दोस्त, सबसे बड़ा ब्लंडर उस चीज पे विशेष काम करना है। अपनी गलती किसी और पे थोपना, इसको कहा जाता है अपनी गलती और पे थोपना। आपकी गलती है, आप उसको सुधार कीजिए। आप उसको किसी और पे थोप करके अपने आप को एक श्रेय लेना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर आदत के रूप में आपके सामने निखार आता है, लेकिन हम लोग जाने अनजाने वो गलतियां करते हैं, उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ पॉइंट्स है, झूठा क्रेडिट लेना, झूठा क्रेडिट लेना। दोस्त, कभी ऐसा गलती नहीं। अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो झूठा क्रेडिट कभी नहीं। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे गलतियां होती है, करता कोई और है, श्रेय कोई और लेना चाहता है और लेता भी है। करता कोई और है लेकिन श्रेय कोई और लेता है। दोस्त, ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, सफलता का बहुत बड़ा ब्रेकर के रूप में काम करता है।
क्योंकि श्रेय से सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वही श्रेय आपके आदत में एक नकारात्मक सोच पैदा कर देती है। हम लोग क्या करते हैं, एज ए सीनियर बक्सर के सुधीर पांडे के नीचे 50-100 का ग्रुप्स है, उनके नीचे काफी अच्छा काम हो रहा है और सुधीर पांडे सारा पेमेंट्स कलेक्शन करते हैं और कंपनी को भेज देते हैं, सीनियर को भेज देते हैं। सीनियर के नजर में वाह, सुधीर पांडे ने इतना काम किया, इतना पैसा भेजा, ये किया, वो किया। दो मिस्टेक होगा वहां पे। पहला मिस्टेक होगा सुधीर पांडे जो श्रेय के काबिल नहीं है, जिसको श्रेय मिल रहा है। दूसरा चीज कि जो फील्ड में काम करता है उसका हौसला नहीं बढ़ पाएगा। तो हौसला उसका होना चाहिए जो मार्केट में काम करता है, हौसला उसका होना चाहिए जो मेहनत करता है। अगर उसको आप श्रेय देंगे, 2 कदम और आगे जाने के लिए वो तैयार होगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, ज्यादातर लोग जाने अनजाने में यही हम लोग काम करते हैं। पेमेंट कलेक्शन करते हैं और हम लोग सीनियर को कन्वर्ट कर देते हैं, कंपनी में भेज देते हैं। दोस्त, कभी नहीं। जो काम किया उसको आप प्रोत्साहित कीजिए, उसको श्रेय दीजिए, क्योंकि उसी पे आपकी पूरी की पूरी सफलता का बेस है। आप उसको कभी वैसा मत मैसेज डाउन में जाने दीजिए ताकि लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारा मेहनत हम किए, श्रेय किसी और के पास जा रहा है। लास्ट टॉपिक है, इस पे गौर करने की चीज है। हर एक व्यक्ति अपना हक जानता है लेकिन अपनी जिम्मेवारी भूल जाता है। हक जानता है लेकिन जिम्मेवारी भूल जाता है। दोस्त, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। आपका हक है तो जिम्मेवारी भी उससे भी बड़ा है, उससे बड़ा है। आपका हक है सीनियर से मीटिंग लेना, दोस्त, तो उससे बड़ी जिम्मेवारी है उस मीटिंग में गेस्ट पहुंचवाना, अपने क्षेत्र के लोगों को इनवाइट करवाना, अपने डाउनलाइन को सारे लोगों को मोटिवेट करके हॉल भरना, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सर टाइम दे दीजिए, सर टाइम नहीं देते हैं, सर ये नहीं होता है, सर वो नहीं होता है। दोस्त, आपका हक है सीनियर से टाइम लेने का, बिल्कुल, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेवारी है कि आप उस मीटिंग को सक्सेस कराइए। आपकी लायबिलिटी है, वहां की पूरी व्यवस्था आपको देखनी है, क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेवारी से परिपूर्ण के साथ रहेंगे, वही चीज डुप्लीकेशन आपके डाउनलाइन भी करेगा। हम अगर ब्रह्मपुर की मीटिंग के सक्सेस की पूरी गारंटी लेते हैं, क्योंकि हमारे मनोज सर शाहपुर से नहीं आ पाएंगे, शैलेंद्र सर टाटा से नहीं आ पाएंगे, सिर्फ आएंगे घंटा 2 घंटा के लिए मीटिंग करने के लिए आएंगे, लेकिन यहां पे कौन करेगा? हमारे मनोज सर करेंगे, हमारे शैलेंद्र सर करेंगे। यहाँ की तैयारी कौन करेगा? यहाँ के लोकल लीडर करेगा। वहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। सर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आया हुआ है जो आप लोगों के बीच में कुछ शेयर करना चाहेंगे। सर ये नहीं हुआ, सर वो कंपनी चेक नहीं, अभी नहीं आया सर उनका पेमेंट नहीं मिला सर काफी दिन से उनका ये बना हुआ है सर। बिल्कुल, आप जो बात कहते हैं वो 100% सही है, लेकिन दोस्त, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या उस डाउनलाइन के चेक बनवाने के लिए और चेक मंगवाने के लिए आपने उसका लायबिलिटी लिया? आपने उस कर्तव्य का पालन किया? नहीं किए। आप सीनियर को फोन करते हैं, आप कंपनी को फोन करते हैं, आप हर अपनी जिम्मेवारी को फुलफिल कीजिए। सफलता किसी की बपौटी नहीं है, सफलता किसी की बपौटी नहीं है। सफलता आपकी जेहन में, आपके डीएनए में, आपकी रग रग में एक धूम मचाई हुई है, सिर्फ पकड़ना है।
सिर्फ लोग निखारना है, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसी के साथ फिर कभी मिलेंगे आप लोगों के साथ, विदा लेना चाहेंगे, अगला इनवाइट करना चाहेंगे अपने